हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होती है? इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बट अगर मैं आपसे पूछूं हाउ डू वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट आता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यहां पर आएगा इनटू एक्चुअल प्राइस। कॉस्ट वेरिएंस के कैलकुलेशन में हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड मैटर करेगी। नो, कॉस्ट वेरिएंस के होते हैं दो पार्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल, बोलो बोलो दूसरा पार्ट, यूसेज वेरिएंस। यूसेज के ऑल्टरनेटिव नाम क्या क्या? क्वांटिटी वेरिएंस भी इसको हम बोल सकते हैं। प्राइस वेरिएंस, ब्रैकेट में प्राइस का डिफरेंस, ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल क्वांटिटी। अगर इधर कंज्यूम्ड के साथ साथ परचेज्ड भी अवेलेबल है तो और करके दोनों आंसर पेश करके आने। ठीक है। और यूसेज वेरिएंस में ब्रैकेट में क्वांटिटी का डिफरेंस, एक्चुअल क्वांटिटी, कंज्यूम, और बाहर स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी। अब सब पार्ट किसके होते हैं? यूसेज वेरिएंस के। सब पार्ट यूसेज वेरिएंस के अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो हमको पहले से डेटा में क्या सेट करना पड़ता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे सेट होती है? टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी बट रेशो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक हो गया जी। जब हमने ये सेट कर लिया तो आपके पास स्पेस है इसके सब पार्ट बनाने की? एग्जाम्पल में ले जाओ, कोई बात नहीं, उस वाली स्पेस में ले जाओ। हाँ जी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के सब पार्ट बना लीजिए। हाँ जी, डिस्कस करें सब पार्ट्स। एक सब पार्ट का नाम, पहले सब पार्ट का नाम बताओ। मिक्स वेरिएंस। दूसरे सब पार्ट का नाम यील्ड वेरिएंस। मैं थोड़ा ये साइड में ले जाती हूँ डिस्कशन। सो हमने डिस्कस किया मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो सब पार्ट हैं, एक का नाम रहेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरे का नाम रहेगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। नाउ ये दो सब पार्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जब एक से ज्यादा मटेरियल यूज होता है तो यूसेज वेरिएंस दो प्रॉब्लम्स को या दो तरीके के डिफरेंसेस को कैप्चर करती है। रेशो भी डिफरेंट हो जाती है जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, और टोटल क्वांटिटी की भी एक डिफरेंस आ जाता है। तो सब पार्ट करके हम इन दोनों रीजंस को अलग अलग कर देते हैं। रेशो का डिफरेंस इसलिए नाम है मिक्स वेरिएंस। हम डेटा की तरफ जाते हैं और हम दो ऐसी क्वांटिटीज ढूंढते हैं जिसमें टोटल तो सेम रहेगा, ओनली रेशियो विल बी डिफरेंट। व्हाट विल बी दोस टू क्वांटिटीज? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। जाहिर सी बात है ये यूसेज का सब पार्ट है। यूसेज में अगर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड आया तो यहाँ पे भी आएगा। यूसेज में ब्रैकेट के बाद स्टैंडर्ड प्राइस है तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस में वी आर लुकिंग एट टोटल कि दो क्वांटिटीज जिसमें रेशो सेम है और टोटल डिफरेंट है, ऐसी दो क्वांटिटीज विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ब्रैकेट के बाहर SP। अच्छा, अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल एक्चुअल लिख लो या टोटल RSQ लिख लो, बात एक ही है जी। RSQ सेट अकॉर्डिंग टू एक्चुअल का टोटल ओनली। बाहर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। ये तो हो गई वेरिएंसेस की डिस्कशन। बट इन जनरल जब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सामने आते हैं, हाउ डू वी सेट बजट, हाउ डू वी सेट स्टैंडर्ड? हमेशा और हमेशा स्टैंडर्ड हमेशा सेट होगा अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट। वैसे स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि ये एक एस्टिमेट होता है, ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, बट वो एक्सपेक्टेशन होती है हमारे पास एक्चुअल आउटपुट को लेकर। बट क्वेश्चन कई बार सामने से एक्चुअल आउटपुट का एस्टिमेट नहीं बताएगा, वो किसी और आउटपुट के लिए एस्टिमेट बताएगा, उसको हम नाम क्या देते हैं? बजट। सो बजट इज ऑल्सो एन एस्टिमेट बट फॉर बजटेड आउटपुट।
ठीक है जी, दैट्स इट। चलो, आपने होमवर्क करके लाना है, और कोई डाउट्स होंगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।